नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैंने बताया था आपको कुछ बात करूँगी आपसे, सावधानी के बारे में। लड़कियाँ सावधानी रखें। तो एक बार हम लोग इंदौर से आगे जा रहे थे। बहुत दिनों पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, बहुत दिनों पहले की बात है। इंदौर से आगे जा रहे थे। वहाँ क्या हुआ कि ट्रेन जाती है इंदौर तक, हम ट्रेन में गए थे और इंदौर से आगे हमको दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। तो ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी लेट हो गई और हमारी गाड़ी लेट होने के कारण जो हमारा टाइमिंग था कि वहाँ पहुँच के हम दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ पाए। वो गाड़ी हमारी आगे निकल गई, छूट गई मतलब। और हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था। अब परेशानी ये कि गाड़ी निकल गई है, हम उस हिसाब से बैठ के फटाफट रवाना हुए, भागे, टाइम पे पहुँचे, लेकिन लेट हो गए। हम लेट नहीं हुए, हमारी गाड़ी ने लेट कर दिया। ट्रेन पकड़ने में हम लेट हो गए, ट्रेन हमारी वो जो थी वो अपने टाइम से चली गई। अब क्या करें? अब आज से जितने ही नहीं करते, कम से कम 20-22 साल पहले की बात है, तब की बात है। अब एक चीज़ मैं मानती हूँ कि आजकल सब एडवांस है, ज़माना एडवांस है, सब कुछ है, लेकिन लोगों की सोच ज़्यादातर अभी भी वही की वही है। हर आदमी के लिए लड़की लड़की होती है, लड़की लड़की होती है। आजकल तो लड़कों को भी कोई नहीं छोड़ता, तो लड़की तो लड़की होती है। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, संभलना चाहिए, वो वाली बात मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो अब आप क्या करेंगे अगर आपकी ट्रेन छूट गई, रात के 9 बज गए हैं, दूसरी कोई गाड़ी नहीं है वहाँ जाने के लिए, कोई साधन नहीं है वापस आने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे ही हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, वेट करा जाए, क्या करा जाए। मेरी मदर थी साथ में, मैं और मेरी मदर थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं। ये स्टेशन पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है उस टाइम। हम देखिए, अकेली लेडीज इधर उधर होटल वगैरह में नहीं जाती थी कि चलो ठीक है, अब गाड़ी नहीं आई है, सुबह दूसरी गाड़ी मिलेगी तो अपन लोग कहीं होटल वगैरह में जाके ठहर जाएं। ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे इतना। हमने कहा ट्रेन पे क्या होता है, गाड़ी आती जाती रहती है, हमारी गाड़ी निकल गई कोई बात नहीं, लेकिन और गाड़ियाँ तो आती जाती रहती है ना, ट्रेनें आती जाती रहती है, मुसाफिर आते जाते रहते हैं, चहल पहल रहती है प्लेटफॉर्म पे। निकल जाएगी रात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि मन में डर लग रहा था, फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बाग है, वो क्या कहते हैं उसको, आपके जो बेचने वाले दुकानों के जो सामान वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो दुकानें होती हैं, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, भूल जाती हूँ आजकल बहुत सारी चीज़ें। तो स्टॉल वगैरह जो होते हैं, स्टॉल वगैरह सारे खुले हुए थे। तो स्टॉल वगैरह के भी चहल पहल होती है, कुछ कुछ इधर उधर पुलिस वाले भी घूम रहे थे। तो हमने कहा ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है, सुबह अपन गाड़ी पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि रात जैसे जैसे बढ़ती जाती है, 11 बज गई, 12 बज गई, ठीक है, जब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बहुत से लोग थे, होते हैं, हम भी उन लोगों के साथ ही बैठे हुए थे। लेकिन जब रात को गाड़ी हो जाती है कम, या मुसाफिर कम हो जाते हैं, जो भी मानिए, हमारा पहला चांस था ऐसा। अब हम बैठे रहे, देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, टाइम देखा घड़ी में, हमने कहा 1 बज गई है, चलो। और 3-4 घंटे बाद तो मोस्टली क्या होता है कि उजाला होना चालू हो जाता है। उजाला होने के बाद आप समझते हैं बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन जो जो रात का गहन अंधकार छाता रहता है, आपका दिमाग में डर, उल्टी सीधी चीज़ें घूमने लग जाती हैं, डर भी लगने लग जाता है, बहुत सारी बातें होती है। तो बैठे रहे हम लोग, सबको देखते रहे, चलो ठीक है। लेकिन रात के टाइम 1 बजे बाद कुछ, मतलब क्या कहेंगे,
कुछ भिखारी टाइप के लोग या जो लोग रात को स्टेशन पे ही रुकते होंगे वो होते होंगे, उनके साथ लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे। अननेसेसरी एक तो हमको क्या कि हम माँ बेटी अब होते ही है, दिखने में तो अच्छे होते ही हैं उस ज़माने के हिसाब से। ऐसे पहले तो ऐसे डराने लग गए, मतलब अरे वहाँ पे लाश पड़ी है, बाथरूम में मत जाना, वहाँ पे कोई मरा हुआ पड़ा है, उसके कपड़े पड़े हैं, और नौटंकी करने लग गए ऐसे भाग भाग के। हमें भी डर लगने लगा, भाई रात के टाइम अगर कोई ऐसी वैसी बातें करेगा तो डर तो नेचुरली लगेगा। और वो शायद सारी कैटेगरी कुछ इसी टाइप की थी कि जो रात को प्लेटफॉर्म पे सोती है, ये करती है। आजकल तो मेरे ख्याल से बदल गया है, पुलिस वाले आजकल नहीं सोने देते हैं फालतू में किसी को। अब हमने देखा कि अब रात को आप टॉयलेट भी नहीं जा सकते, वहाँ बैठे बैठे उल्टी सीधी बातें सुन रहे हैं, कोई कैसी बातें कर रहा है, कोई कैसी बातें कर रहा है। हमारा दिमाग ख़राब होने लगा कि अब क्या करा जाए रात के टाइम, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, कैसे क्या करेंगे अपन। इंदौर से आगे महू स्टेशन की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये महू स्टेशन की बात है। अब हमने दिमाग लगाया कि ये ऐसे डरते डरते तो बहुत मुश्किल है और कोई हादसा भी हो सकता है हमारे साथ में। हमने कहा एक काम करते हैं अपन, तो मैंने और मेरी मम्मी ने डिसाइड करा। मेरी मम्मी भी बहुत बोल्ड लेडी है, उन्होंने अपना जीवन काफ़ी संघर्ष में निकाला है, काफ़ी टाइम निकाला है, तो काफ़ी हिम्मत रहती है उनकी मुझे, और आज भी मुझे उनकी बहुत हिम्मत रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मम्मी ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं अभी टीसी से बात करके आती हूँ। मेरी मम्मी गई, काउंटर पे गई, वहाँ पे बात करी, बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, हम लोग हैं, रात का टाइम है और कुछ अ, गलत तरीके के लोग इधर उधर घूम रहे हैं और हमारा को रात को निकालना मुश्किल है, हम क्या करेंगे, तो क्या करें हम लोग। तो उन्होंने हमें एडवाइस दी, हमें बुलाया, पहले तो हमें स्टेशन के अंदर बिठाया, स्टेशन के अंदर बिठा के फिर वो बोले हमें कि एक काम करो, आप फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम है, आप लोग उसमें जाके दोनों माँ बेटी बैठ जाइए। हमने कहा उसके पहले देखिए हम लोग कभी फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में हम लोग नहीं गए थे, तो हमने कहा भाई आप छोड़ाइए, क्या पता हमें वहाँ पे कोई आने दे नहीं आने दे। वो बोले नहीं नहीं आप जाइए, स्टेशन मास्टर बहुत अच्छे थे। हम लोग गए वहाँ पे, उसमें वेटिंग रूम में गए, वहाँ पे गए, बैठे, फिर भी कुछ अलग तरह के लोग मतलब दिख रहे थे वहाँ पे, लेकिन कम से कम खतरे वाली बात नहीं थी, घबराहट वाली बात नहीं थी। जब तक करते करते 3 बज गए सुबह के, ऐसे रात भर हम लोग सोए नहीं डर के मारे। रात पूरी हमने आंखों में निकाल दी कि भाई कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। बच्चे हमारे भी छोटे छोटे थे, बहुत सारी दिमाग में टेंशन है चल रही थी। लेकिन 3 से 4 बजी, 4 से 5 बजी, 5 बजे के बाद तो आप समझते हैं उजाला हो जाता है ना, फिर आपको अंदर से भी डर खत्म हो जाता है और बाहर का भी डर खत्म हो जाता है आपका। तो वो रात जो हमने निकाली है, भगवान का नाम ले लेके, हे ईश्वर रक्षा करना, आज हमारी रात को रक्षा करना, ऐसे करते करते हमने पूरी रात निकाली है, मेरी मम्मी ने और मैंने। उसके बाद सुबह फिर हमारी ट्रेन आई, तब हमने फिर स्टेशन मास्टर को थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला उनको। उसके बाद हम हमारी ट्रेन पकड़ के आगे गए। मतलब ये किस्सा एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं इसी सावधानी के लिए ही बोल रही हूँ कि अगर कोई मेरा वीडियो देखता हो, गलती से देखता हो, उसमें से अगर कोई लड़की हो, अकेली लेडीज़ हो, तो रात के टाइम स्टेशन पे कभी नहीं रुकें, कभी नहीं रुकें। और अगर रुकें तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का जो भी आपको वेटिंग रूम मिले, उसके अंदर जाके कोई लेडीज़ हो साथ में तो ही रुकें, नहीं तो अकेले रुकना भी बहुत ख़तरनाक होता है। हालांकि आजकल उसके बाद मैं एक दो बार अभी मेरे बेटे के साथ बॉम्बे वगैरह गई थी, वहाँ पे भी वेटिंग रूम में हमने देखा। लेकिन अब आजकल तो मतलब गर्ल्स इतना जॉब करने लग गई है, सब जगह आने जाने लग गई है, तो उन लोगों को देखा हमने, वो आती हैं फटाफट अपना बैग रखा करा, थोड़ी देर रिलैक्स हुई, वहीं पे ही है तो शॉवर वगैरह लेके और फटाफट रेडी होके और अपने निकल लेती हैं। लेकिन उस ज़माने में तो बहुत थी, और आज भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो ज़रूरी तो नहीं कि वो हर आदमी फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड एसी में सफ़र करे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो आ ही जाती है ना। तो अगर ऐसी समस्या आ जाए तो आप लोग ये सावधानी रखिए, ध्यान रखिए इस बात का।
कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यह हमारे आप बीती सच्ची घटना है जिसे मैं आप लोगों को आज सुना रही हूँ। मेरे मन में थी बहुत दिनों से कि ये ऐसी बातें करूं, समझाऊं, लेकिन ऐसे आप सब चीज़ सबको तो नहीं बोल सकते ना। सब लोग आजकल सेफ अपने इससे जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अगर फंस जाए, हम भी तो फंस गए थे ना, कभी ऐसे फंस जाए तो ये ध्यान रखें कि फर्स्ट क्लास या दूसरे वेटिंग रूम में जाइए और जहाँ पर रश हो, लोग बाग हो, वहीं पर रुकिए आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये बात मुझे करनी थी, मैंने कहा फिर मैं भूल जाती हूँ, तो भूल जाती हूँ कई बार। तो आज यही बात करने के लिए आज मैंने बात करी है आपसे। तो अगर पसंद आया हो, मेरा सुझाव पसंद आया हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और राधे राधे बोलिए। राधे राधे।